आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की रचना की थी, जिसे चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। भले ही चाणक्य द्वारा लिखी गई बातें बहुत पुरानी हों, लेकिन उनके द्वारा कहे गए कथन आज भी उतने ही सटीक और सही साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं चाणक्य द्वारा कहे गए चाणक्य नीति के अनमोल विचारों को। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सके तो इन्हें हमेशा समाप्त ही रखना चाहिए। नसीब के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त भी नहीं लगता है। जो मेहनती हैं वे कभी गरीब नहीं हो सकते, और जो लोग भगवान को हमेशा याद रखते हैं उनसे कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग से जागा हुआ व्यक्ति हमेशा निडर होता है। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है, विवेक से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है, और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। अन्न के अलावा किसी भी धन का कोई मोल नहीं है, और भूख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन होता है, और यह ऐसा धन है जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता, और इसे बांटने पर हमेशा बढ़ता ही है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद से ये 3 प्रश्न जरूर पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं इसमें सफल हो जाऊंगा? अगर सोचने पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। फूलों की सुगंध हवा से केवल उसी दिशा में महकती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, जबकि इंसान के अच्छे गुणों की महक चारों दिशाओं में फैलती है। आलसी मनुष्य का ना तो वर्तमान का पता होता है, न भविष्य का ठिकाना। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत न हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते हो, जहां आपका कोई दोस्त न हो, और ऐसी जगह जहां ज्ञान की तनिक भी बातें न होती हैं। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो सबको ही अपने समान मानता है। शिक्षा ही हमारा सबसे परम मित्र है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दूसरे व्यक्ति के धन का लालच करना नाश का कारण बनता है। व्यक्ति हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। हमेशा खुश रहना दुश्मनों के दुखों का कारण बनता है, और खुद का खुश रहना उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपने गहरे राज किसी से प्रकट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर हमारे यही राज वे दूसरों के सामने खोल सकते हैं। एक पिता के रूप में बच्चों को हमेशा अच्छे और बुरे की सीख जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हर तरह से समझदार व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब है वह खुद अपने लिए परेशानी खड़ी करने की तैयारी कर रहा है। भविष्य की सुरक्षा के लिए धन इकट्ठा करना आवश्यक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस धन को खर्च करना उससे कहीं अधिक आवश्यक होता है। ऐसे लोगों की मदद करना व्यर्थ के समान है जो हमेशा नकारात्मक भावों से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रयास छोड़ खुद को या फिर परिस्थिति को दोषी मानकर उदास हो जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। मन से सोचे हुए काम किसी के सामने जाहिर करना खुद को लोगों के सामने हंसी का पात्र बनाने के बराबर है। यदि मन में ठान लिया है तो उसे मन में ही रखते हुए पूरे मन से करने में लग जाना ही बेहतर है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शत्रु का साथ कभी नहीं लेना चाहिए, वरना जीवन भर उसके आगे झुकना पड़ सकता है। जिसे समय का ध्यान नहीं रहता वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के प्रति सचेत नहीं हो सकता है। धूर्त और कपटी व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरों की सेवा करते हैं, अतः इनसे हमेशा बच के ही रहना चाहिए। सांप के फन में, मक्खी के मुख में, बिच्छू के डंक में ही जहर भरा होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर में औरों के लिए जहर भरा होता है। मित्रता हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए। अधिक धनी या निर्धन व्यक्ति से मित्रता कर लेने पर कभी कभी भरपाई करनी पड़ती है, जो कभी भी सुख नहीं देती। जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनते हुए भी अपना ध्यान इधर उधर रखे, उस व्यक्ति पर चाहकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने नहीं बताना चाहिए, ये आपके अपने लिए ही हानिकारक हो सकता है। अपार वैभवशाली कुबेर भी यदि अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है तो वह जल्दी ही कंगाल हो जाता है। प्रजा का क्रोध सब क्रोधों से बड़ा होता है। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, जैसे एक अच्छे पुत्र से पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको चाणक्य नीति के अनमोल विचार कैसे लगे, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।